बात करेंगे कुछ कोरोना वबा के हवाले से। तो चंद दिन हमने देखा केसेस में काफी हद तक कमी वाकया हुई, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से इजाफा देखने में आ रहा है। गवर्नमेंट की जानिब से जो कह लें नरमी की गई थी बहुत सारी पाबंदियों में, चाहे वो शादी हॉल्स हो, इंडोर आउटडोर जो कह लें डाइनिंग हो, उस हवाले से, लेकिन शादियां हो, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें नरमी का ऐलान किया गया और फिर पब्लिक ने वही किया जो हमेशा वो करती है, और वो फिर देख के परेशान हो गए कि अच्छा ये तो सब खुल गया और हमने बाहर जाना है, लेकिन एहतियात आप अभी नहीं कर रहे और फिर से केसेस बढ़े हैं। और कुछ दिन पहले हम बात करें, एनसीओसी के सरबराह असद उमर साहब ने भी खदशा जाहिर किया था कि 4th वेव जुलाई में आ सकती है, और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी कोरोना की संगीन सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए अवाम को स्टिल कहा था कि आप SOPs पर अमल दरामद करें, लेकिन अवाम ने नहीं किया। अवाम ने तो खैर किया भी है शुरू में, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एहतियाती की वजह से ही फैलता है। खैर दूसरी जानिब जो सबसे अहम बात है जिसकी वजह से हमने आज की ये गुफ्तगू प्लान की है वो है डेल्टा वेरिएंट, जो कि भारत से शुरू हुआ है और इसने दुनिया भर को खतरे में डाल दिया है। भारत वैसे ही सिक्योरिटी के लिए भी दुनिया की खतरा है और अब यहाँ पे बीमारी के लिहाज से भी खतरा है। कोरोना के अब तक जितने भी वेरिएंट्स की शिनाख्त हुई है, ये डेल्टा उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक है। दिस इज एन इंडियन वायरस। ये वेरिएंट वक्त के साथ साथ म्यूटेट भी होता है और ये इंतहाई तेजी से फैलता है। अब तक इस खतरनाक वेरिएंट ने ऑस्ट्रेलिया और यूके समेत 100 से ज्यादा ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है, जिस पर WHO ने दुनिया भर में कोरोना की नई लहर का खदशा भी जाहिर कर दिया है। इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि VC हैं। उनसे हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, उनसे पूछते हैं एज सीनियर डॉक्टर वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पहले भी बात होती रही है और आप अपने तरीके से लोगों को खबरदार करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से निकले हम, जानी नुकसान हुआ लेकिन कम हुआ दुनिया की निस्बत। लेकिन अब ये डेल्टा, इसके लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है? इसके ऊपर जरा आप लोगों को आगाह कीजिएगा डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। देखें, दो आंसर हैं इसके, इस वायरस के। एक तो हम दुआई कर सकते हैं कि ये म्यूटेट नहीं करे और ज़्यादा लीथल नहीं हो और इसकी जो ट्रांसमिशन पोटेंशियल है एक से लगने को दूसरे का वो इतना ना बढ़े। वो तो अल्लाह ताला के ही इख्तियार में है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये RNA वायरस है और बहुत बड़े साइज़ की वायरस है। इसकी म्यूटेटिंग पोजीशंस जो हैं वो 39,000 हैं। अच्छा। यानी 39,000 हैं। तो ये 39,000 म्यूटेशन आ सकती हैं इसमें। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके बारे में तो हम नहीं कुछ भी कर सकते। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज़ ये है जो हम कर सकते हैं कि एहतियात का दामन नहीं छोड़े। चाहे हम लीडर हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर हैं। अब आपको पता है 19 जुलाई से UK ने तमाम अपने जितने भी पाबंदियाँ थी वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है बोरिस जॉनसन ने कल। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें पॉलिटिकल माइलेज के लिए की जाती हैं कि जी हमने खोल दिया सारा कुछ, हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप देख लीजिएगा कि UK को भी दोबारा पाबंदियाँ लगानी पड़ेंगी। देखें, इसकी ये वायरस जो है इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है दुनिया में कि नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। कि ये ग्लोबल फिनोमिनन है कि हमें पूरी दुनिया को सेव करना होगा और इस बीमारी को रुखसत करना होगा थ्रू इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो डेल्टा में ऐसा हम पूरी दुनिया, डेल्टा में ऐसा क्या है जो इसको ज्यादा मौलिक बना रहा है? मौलिक तो पहला वायरस भी था ना, इसमें ऐसा क्या है? देखिए, मौलिक तो बना रहा है लेकिन ज्यादा ट्रांसमिशन पोटेंशियल इसका बढ़ रहा है। जो लगाव का है वो 2 से 3 गुना एक से ज्यादा। B1617.2 ये म्यूटेशंस हैं, 1 दर्जन म्यूटेशंस या वेरिएशन है RNA में। और मोस्टली ये वेरिएशंस या म्यूटेशंस जो हैं ये स्पाइक प्रोटीन्स में आ रही हैं, जो इसके ऊपर कांटे लगे हैं जिसके जरिए ये जाके बॉडी में एंटर होके ACE2 रिसेप्टर हमारे ह्यूमन बॉडी में लंग्स में जाके अटैच होती है वायरस। तो उनकी एफिनिटी बढ़ रही है। और ये पहले B117 जो म्यूटेशन थी जिनको हम कह रहे थे 6 म्यूटेशन थी उसमें, जो UK वेरिएंट था जो पाकिस्तान में इस वक्त भी सबसे ज्यादा प्रेवलेंट वही है। उसके बाद जाहिर है भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है और ये रैपिडली डिवाइडिंग वायरस है, तो इसलिए इसने म्यूटेट करते रहना है, ये वेरिएंट्स आते रहने हैं। हमें मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली इसको प्रिपेयर होना चाहिए एक बहुत लंबी बैटल के लिए। अच्छा, और मैं समझता हूं कि ये डॉक्टर साहब मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने, जिस तरह NCOC ने पाबंदियां नरम की थी और हमने देखा कि कुछ अरसे कम रहे, फिर 5 दिन के अंदर केसेस की शरह भी बढ़ी। आपको लगता है कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी थी नरमी करने वाली, क्योंकि अब चूंकि ईद उल अज़हा भी आ रही है, दीगर मामला, शादी ब्याह का सिलसिला भी है, तो ये जो स्ट्रैटेजी थी ये हमने अर्ली तो नहीं कर दिया कि हमने नरमी कर दी और पब्लिक फिर एक तरफ जो कह लें बेहतियाती की तरफ आ गई? क्या ये टाइमली था डिसीजन या नहीं?
देखें, हमने ये तजर्बा बहुत दफ़ा कर लिया, 3-4 दफ़ा कर लिया, और हमने ये देखा कि जब भी हमारी पब्लिक को थोड़ा सा रिस्पाइट दिया जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है, वो वायलेट हो जाता है सारा कुछ। अब देखें, हमने जब से फ़्लाइटें खोली जीबी की, गिलगित बिल्तिस्तान की, वहाँ पे कल पॉजिटिविटी रेट डबल डिजिट में जा चुका है, और ये बहुत ही अलार्मिंग है कि वहाँ जो भी अब गए ट्रेवलर्स, जो भी टूरिस्ट गए, जाहिर है उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे पुरहुजूम चीज जगह थी, मरी में इधर उधर, तो उसकी वजह से देखें जब वो वापस आएंगे, अपने घरों को जाएंगे, कराची से गए या लाहौर से गए या बड़े शहरों से, तो ये लाहौर में वो ले आएंगे और फिर इसकी सर्ज होगी। मैं समझता हूं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रेगुलेटरी की, गवर्नमेंट की ही रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक को देते हैं तो हमारी पब्लिक नहीं लेती। आपने बार बार ये तजर्बा किया, और ये फिर कई जानें चली जाती हैं, और फिर एक दफ़ा हमें ये जो रोलर कोस्टर है इसको नीचे की तरफ आना पड़ता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें पाबंदियाँ बहुत ही डिलेड रिस्पॉन्स करनी चाहिए, चाहे उसमें क्रिटिसाइज हम होते हैं कि इन एक्शन, या हम कहते हैं कि जी इतने कम हो गए हैं, लेकिन जब भी आप ज़रा सी नरमी करते हैं, आप अपसर्ज देखते हैं केसेस की, और बहुत सारी अमवात की भी देखते हैं, तो इंसानी जिंदगी, तो इससे हम ये समझे कि ये बेसिकली तीसरी लहर, चौथी लहर ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी पॉलिसी जब लूज होती है तो कोरोना बढ़ जाता है, उसको नई लहर का नाम दे देता है। एब्सोल्युटली ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अलग ज्वाइन किया और अपनी मायराना राय से और तशवीश से भी आगाह किया जो आपको मौजूद है। डॉक्टर साहब का ये कहना था कि सिर्फ एहतियात की बात है, तो इसमें वाहिद हल इस वक्त एहतियात करने के अलावा और दुआ करने के अलावा वैक्सीनेशन है, और आप वैक्सीन लगवाएं, कोशिश करें कि जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा लिया, जो भी टाइम है और जिस तरह से गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, आप लोग यही करें कि एसओपीज पे तो अमल दरामद करें, साथ साथ वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है वो नहीं रुकना चाहिए। जब तक आप प्रॉपर्ली आबादी को वैक्सीनेटेड नहीं करते तब तक कोविड स्टिल है। और बिल्कुल, और वैक्सीन का जो कम से कम फायदा है वो ये है कि कोविड की सूरत में आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सो अल्लाह महफूज रखे।